श्री साई राम। हम सब जानते हैं कि प्रभु ही सब करते हैं और वो जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। कभी कभी हम अपनी इच्छाएं उनसे बताते हैं, लेकिन करते वो अपने ढंग से। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कल के एपिसोड में हमारी श्रीमती जी ने बताया था कि अक्टूबर 1999 में जब हम लोग पुट्टपर्ती गए थे, स्वामी का पैर सूजा हुआ था, तो हमने उनसे रेस्ट लेने की बात कही थी और स्वामी ने उसके अगले ही दिन रेस्ट लिया था। तो आज हम जो किस्सा सुना रहे हैं वो है 20 जनवरी 2005 का। हमारी श्रीमती जी की आंखों में प्रॉब्लम था, उनको दिखता नहीं था। बच्चा हमारा स्वामी के स्कूल में पढ़ रहा था। हम ही दफ्तर जाते थे और घर का सब काम भी करते थे। 20 जनवरी 2005 बृहस्पतिवार का दिन था। उस दिन दोपहर में हमारी श्रीमती जी जब घर में अकेली थी तो उन्होंने भगवान से कहा कि जब आपके पैर में सूजन था तो हमारे पति ने आपको रेस्ट लेने की बात कही, क्या आपका दिल नहीं करता कि हमारे पति को भी थोड़ा रेस्ट मिले, कम से कम 10 दिन का रेस्ट मिले? ऐसा उन्होंने प्रार्थना दोपहर में की। उस दिन मैं दफ्तर से जल्दी चला था। अपने छोटे साड़ू जी के पिताजी के श्राद्ध का पहला साल का कोई कार्यक्रम उनके घर था, घर के पास रामा देवी चौराहे में। तो मैं उनके यहाँ अटेंड करके फिर 2:30 बजे उनके यहाँ से चल के अपने घर आ रहा था। चौराहे के नज़दीक पहुंचा था। वैसे तो वो बहुत बिजी क्षेत्र है, लेकिन उस समय दोपहर में कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी और मैं आराम से किनारे से आ रहा था। लेकिन वो टेलीफोन वाले कोई तार ऊपर बांध रहे थे जो गलती से वहाँ से छूट गया और वो तार नीचे गिरा और हमको लपेट के वहीं सड़क में पटक दिया। मैं बेहोशी की हालत में था। स्कूटर भी मेरा गिर गया, मैं भी गिरा हुआ था। लोगों ने उठाया और उस समय उनके ये शब्द मेरे कान में पड़े कि लगता है ये मर गया। खैर उठा के उन्होंने किनारे किया। मैंने आंखें खोली, फिर उन्होंने पानी के छींटे डाले, आँख खुल गई। तो उन्होंने कहा अरे मरे नहीं है ये, ठीक है। बगली में स्कूटर वाला था, उसने भी स्कूटर के साथ उसको अपने आप सही कर दिया सब। अब उसमें समय लगना था तो मैंने घर में फ़ोन करके बताया जिससे श्रीमती जी परेशान ना हो जाएं। मैंने कहा स्कूटर में कोई खराबी आ गई है, थोड़ा समय लगेगा। आधे घंटे में स्कूटर सही हुआ और मैं हेलमेट मेरा एकदम चकनाचूर होके छोटे छोटे टुकड़ों में हेलमेट के ऊपर वो डिज़ाइन बन गई। ये था कि हेलमेट टूटा नहीं। इस कारण मुझे कोई हेड इंजरी हुई नहीं। मैं श्रीमती जी परेशान ना हो इसलिए कहा था। फिर मैंने कहा जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊं, मालूम नहीं अब कब कौन सा दर्द मेरा शुरू हो जाए। तो स्कूटर चला के वो स्कूटर वाले ने दिया, मैं चला के घर आ गया। घर 3:30 करीब पहुंचा तो श्रीमती जी ने कहा प्रसाद लाए, क्योंकि शाम को रोज़ भजन होता था हमारे यहाँ। सन 2003 से ही हर बृहस्पति भजन होता है, तो उसके लिए प्रसाद भी लाना होता है। तो उन्होंने कहा प्रसाद लाए। हमने कहा नहीं आज तो नहीं लाए। उन्होंने कहा ये कौन सी बात है जब आपको मालूम है कि आज भजन है, प्रसाद नहीं लाए। और मैं नहीं चाहता था उनको बताऊं जिससे परेशान हूँ, लेकिन उन्होंने काफ़ी कहा तो फिर मैंने कहा
कि भगवान की दया है कि आज तुम्हारा पति सही सलामत घर पहुंच गया। एक्सीडेंट की बात मैंने उनको बताई तो उन्होंने कहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इधर किया। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है। शाम को भजन भी हो गया, रात को हम लोग सो गए आराम से। अगले दिन सुबह जब उठे तो मुझको चक्कर भी आ रहे थे, चला नहीं जा रहा था, उल्टी भी हो रही थी, उल्टी के भी साइन हो रहे थे। तो मैंने फिर हमारे साधु साहब वहीं कानपुर में थे उनको बताया, और मेरे मित्र मिश्रा जी थे उनको बताया। वो सब आ गए और मेरे सर के पीछे भी सूज गया था, गर्दन में पीछे की तरफ काफ़ी सूजन आ चुकी थी। उन सब लोगों ने फिर अपॉइंटमेंट डॉक्टर से लिया। शाम को मेरा सीटी स्कैन सब हुआ। उन्होंने कहा सूजन तो आ गई है लेकिन कोई इंजरी नहीं हुई है, लेकिन इनको 15 दिन का रेस्ट लेना पड़ेगा, कंप्लीट बेड रेस्ट। फिर ये हुआ कैसे बेड रेस्ट हो सकता है। फिर ये तय हुआ कि कानपुर में जो साधु जी हैं उन्हीं के घर हम चले जाएंगे, क्योंकि बच्चा वहाँ पुट्टपर्ती में पढ़ता है, श्रीमती जी को आँख दिखता नहीं है और मैं किसी लायक उस समय था नहीं। तो हम लोग अपने छोटे साधु जी के यहाँ चले गए और वहाँ पूरे बेड रेस्ट में रहे। उन लोगों ने इतनी बढ़िया सेवा की। पूरे 20 तारीख को मैं गया, 21 तारीख से मेरा रेस्ट शुरू हुआ और 31 को फिर हम घर आ गए। पूरे 10 दिन का रेस्ट मिला। उसके बाद हमने कहा हम घर जाएंगे, 2-4 दिन हम खुद काम धीरे धीरे करेंगे, तो फिर हमें भाई संभालना ही है। बच्चा भी पुट्टपर्ती से आ गया था। तो मैंने 5 तारीख तक की, 5 फरवरी तक की छुट्टी ले ली थी, लेकिन 4 फरवरी को मुझे दफ्तर में ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि उस समय मेरा प्रमोशन भी हो गया था। अब आप देखिए कि श्रीमती जी ने 10 दिन का रेस्ट कहा और 10 दिन का पूरा कंप्लीट रेस्ट मिला। और एक बात तो ये हो गया कि अब श्रीमती जी ने कान पकड़ा कि अब आगे से स्वामी से रेस्ट दिलाने की बात नहीं कही जाएगी, वो खुद ही जब समझें तब रेस्ट देंगे। अच्छा, मैं इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। आगे के एपिसोड में फिर मैं और भी मनोरंजक अनुभव आपको बताऊंगा। जय साई राम। ओम श्री साई राम। अभी आपने सुना, मैंने थोड़ा सा एक रेस्ट मांगा तो स्वामी ने अपने ढंग से उसको निभाया, पर उसके बाद तो मैंने कान पकड़ा, अब प्रभु तुमसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। अब इस घटना के बाद थोड़ा सा हम लोगों का मनोबल गिर गया। इनके मन में आया कि अब इसकी भी आँख जो है 3 साल से ख़त्म हो चुकी है, तो अब 2.5 साल की सर्विस भी बाकी है, तो क्यों ना मैं रिज़ाइन कर दूं। तो इन्होंने अपने ऑफिस में अपना रेजिग्नेशन दे दिया। परंतु सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद ये अपने बॉस के पास गए। उन्होंने उनसे बोले कि मैं अभी अपने बेटे को छोड़ने हॉस्टल जाऊंगा मई लास्ट में, तो थोड़ा सा 10-15 दिन का डिले करिए, मैं स्वामी से ज़रा पूछ करके सर्विस छोड़ूं। तो उन्होंने कहा, अरे रघुनाथ जी, आपको स्वामी से पूछना ही है तो आराम से पूछ करके फिर भरिएगा, मैं इसको फाड़ के फेंक रहा हूँ। और उन्होंने फ़ौरन उसको डस्टबिन में डाल दिया। अब ये घर आए,
घर में बेटा भी आया हुआ था छुट्टियों में। तो इन्होंने बताया आज ऐसा ऐसा हो गया, उन्होंने तो फाड़ के फेंक दिया। तो बेटा बोला, अपा आप इस छोटी छोटी बात के लिए स्वामी इतने फालतू हैं क्या, आपको इसका उत्तर दें। मेरी सलाह माने तो आप ऐसा करें कि जब मेरे को छोड़ने जाएंगे तो अगर स्वामी पुट्टपर्ती में हैं तो कुलवंत हॉल में जब आकर बैठते हैं तो आप आराम से अपने मन से वहीं से बोल दीजिए, अब मेरे से नहीं हो सकता स्वामी, तो मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। और किसी कारण व्हाइटफील्ड में है बेंगलोर में, तो आप वहाँ जा कर के रमेश हॉल में भी जब प्रभु आए तो आप अपने मन में यह बात कह के रिज़ाइन कर दीजिए, बोल दीजिए कि मैं नहीं कर सकता। हम लोगों को भी यह सलाह बहुत अच्छी लगी, हम लोगों ने यह मान लिया। फिर हम लोग अपने बेटे को मई लास्ट में हॉस्टल में छोड़ा और 1 जून को वहीं रहे, पुट्टपर्ती का पूरा रूटीन अटेंड किया। और उसके बाद 2 जून 2005, यह 15 दिन हम लोगों का यूपी का सेवा दल का समय भी होता है, तो पूरा यूपी ऑलमोस्ट यूपी सेवा दल वहाँ थे। और 2 जून 2005 को हमने सुबह का 8 बजे का बस पकड़ा और ठीक 12 बजे व्हाइटफील्ड के गेट में उतर गए। इन्होंने मेरे को गेट के अंदर किया, लेफ्ट में थोड़ा सा सीमेंटेड एरिया था, वहाँ मुझे बिठा दिया। चूँकि आँख नहीं था तो सूटकेस को बगल में रख के इन्होंने कहा मैं अभी कमरा और भोजन भी लेके आता हूँ, कमरा भी ले लूँगा। और ये गए और 5 मिनट के अंदर उस गेट में काफ़ी हलचल हुई, लोगों का दौड़ने का, पैर की आवाज़ और स्वामी हैज़ गॉन, स्वामी हैज़ गॉन, यह कानों में सुनाई पड़ा। मैंने सोचा कहाँ गए होंगे स्वामी, हो सकता है 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए इधर उधर गए होंगे, ऐसा सोच के मैं बैठी थी। और उसके 10 मिनट बाद हमारे हस्बैंड भी आ गए, रोटी का डब्बा भी ले आए और बोले कि कमरा तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि स्वामी चले गए। मैंने कहा कहाँ चले गए? कह रहे हैं पुट्टपर्ती चले गए। अब तो हमारे दुख का पारावार न रहा और मैंने उनको बहुत उलाहना भरे स्वरों में कहा, मैंने कहा स्वामी हम कितनी मुश्किल से मुझे जो है ये लोग बस में चढ़ा के सामान सहित और यहाँ तक लाए हैं। ठीक है मैं मानती हूँ मैं अंधी हूँ, पर आप तो अंधे नहीं हैं, आपको तो यह सब दिख रहा था। जब मैं यहाँ आई हूँ तो क्या आपको जाने की ज़रूरत ही क्या थी? पर स्वामी से कौन प्रश्न कर सकता है? अब मैंने भी बहुत क्विक डिसीज़न लिया, मैंने कहा मैं भी फ़ौरन पुट्टपर्ती लौटूंगी। तो इन्होंने कहा पहले खाना तो खा लो। अब आप सोचिए, रोते रोते सिसकते हुए किसी तरह से मैंने रोटी सब्जी खाई और उसके बाद सड़क पार ही 1 बजे बस में चढ़ के फिर से बैठ गए पुट्टपर्ती के लिए। अब हम करीब 5 बजे या 5:15 तक हम पुट्टपर्ती भी पहुंच गए। गणेश गेट पे, चूँकि यूपी सेवा दल का ही ड्यूटी था, उसमें मेरे बहन के हस्बैंड लखनऊ से गए हुए थे, उनकी ड्यूटी वहीं लगी थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा दीदी आप क्यों वापस आ गईं, 1 दिन रुक जाती। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहने लगे स्वामी तो चले गए। मैंने कहा उन्होंने कहा बेंगलोर चले गए।
अब तो यह दुख सहने लायक भी नहीं था। बड़ी मुश्किल में मेटल डिटेक्टर से होते हुए मैं पुट्टपर्थी के अंदर एकोमोडेशन ऑफिस गए हम लोग। अब कमरा लेके यहाँ रहें। तब तक जो है हमारी माताजी और भाई भी वहीं रहते थे। उन लोगों ने स्वामी का दर्शन भी किया और हम लोगों को देखते ही मेरे पास आए, विद्या क्यों इतनी जल्दी लौट आए, एक दिन रुक जाती। उस समय मैं बात करने के मूड में भी नहीं थी और लायक भी नहीं थी। मैंने मम्मी से केवल एक बात कही, मैंने कहा ये प्रभु का खेल मेरे साथ बचपन से चला आ रहा है। 6 साल की 7 साल की उम्र से यही खेल खेल रहे हैं। अब इसके पीछे क्या राज है वह मैं नहीं जानती, पर अभी फ़िलहाल मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए। मैं किसी बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। माताजी भी समझ गई। इस परिस्थिति को देख के वह भी मुझे छोड़कर चुपचाप अपने रास्ते निकल गई और हम भी अपना कमरे में गए। फिर रात का भोजन किया हम लोगों ने और दूसरे दिन सुबह नहा धो के पुट्टपर्थी में ही अगर हम ठहरते थे तो रोज थॉट फॉर द डे जो वहाँ बोर्ड में लिखा जाता था मैं अवश्य पढ़ती थी और जब तक आँख थी मैं नोट भी किया करती थी। और अब तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि थॉट फॉर द डे पढ़ दीजिए, मैं सुन लूँगी। तब उन्होंने वह पढ़ा, उसको मैं यहाँ भी अपने हस्बैंड से पढ़वा रही हूँ, आप लोग भी सुनिएगा। 3 जून 2005 का थॉट फॉर द डे ये था, one need not search for spiritual powers going around the world and spending a lot of money. You can stay in your own house and develop within yourself. You do not have to run for it hither and thither. You are not a mere man, but God Himself. Do not be under the delusion that God is residing somewhere and that you have to search for Him. God is within you. Baba. Jai Sai Ram. इसका जिस्ट तो केवल यही था कि तुम इधर उधर न भागो भगवान के लिए। भगवान तुम्हारे अंदर है, अंदर ही उस प्रभु को ढूंढो। और अंत में शायद यह भी लिखा था कि तुम खुद ही तो प्रभु हो। और इस तरह से उसके बाद मैं 4-5 दिन और रही, क्योंकि मुझे उसके बाद आँख दिखाने के लिए शंकर नेत्रालय में अपॉइंटमेंट था, चेन्नई जाना था। 8 तारीख को हम चले गए वहाँ। फिर 17 तारीख को मेरा ऑपरेशन था लेफ्ट आई का। अब उस समय मेरे प्रभु दाहिनी ओर पलथी मार के बैठे रहे। 4 घंटे का ऑपरेशन था। 4 घंटे प्रभु बगल ही में रहे। मैं उनको देख रही थी, वे भी मुझे देख रहे थे। इस तरह से मेरा ऑपरेशन सफल रहा। और उसके बाद हम लोग को थोड़ा 2-4 दिन हॉस्पिटल जाना आना पड़ा।
इस तरीके से करते हुए 28 जून को हम कानपुर लौट आए। इस बीच चेन्नई में ही स्वामी सपने में दर्शन देते थे। स्पर्शन देते थे। और जब 28 को यहाँ हम कानपुर लौट आए तो रात का भोजन करने के बाद हम दोनों सोफे में बैठे थे और बड़े रिलैक्स मूड में हम लोग यही बात कर रहे थे कि क्या किया था रे इस बार स्वामी ने, इधर से वहाँ भागे, वहाँ से वहाँ भागे, हद हो गई, ये कैसा खेल था। इतना ही मैं कह रही थी, अचानक एक विचार कौंधा और मैं सोफे के नीचे खड़ी होके साईं राम कहा। तो हमारे हस्बैंड ने पूछा क्या बात। मैंने कहा अरे याद करिए, जब घर से निकल रहे थे हम लोगों ने क्या कहा था कि स्वामी आप कुलवंत हॉल में बैठोगे तो वहाँ हम कह देंगे नौकरी छोड़ने की बात, या आप बेंगलोर में बैठो तो वहाँ कह देंगे नौकरी छोड़ने की बात। तो स्वामी बेचारे उस समय 80 साल के थे और इतना ख्याल रखे थे कि 2.5 साल की नौकरी बेचारे की छुड़वाएं ना, उनका पूरा रिटायरमेंट तक सर्विस होने दें। तो उन्होंने इतनी तकलीफ झेली, 4 घंटे वहाँ से वहाँ गए, फिर लौटे 4 घंटे वहाँ, और इस बीच हम लोगों के ऊपर इतना ध्यान, अब ये आए हैं तो भागे हम, अब वो आ रहे हैं पुटवर्ती तो जल्दी से हम भी निकलें, इस तरीके का खेल खेला। पर उस समय तो बहुत लग रहा था ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। परंतु स्वामी हम लोगों की भलाई के लिए इतना बड़ा जो है खुद उन्होंने कष्ट झेला। उसके लिए तो हम लोग जन्म जन्मांतर तक ऋणी ही रहेंगे उनके। मेरे प्रभु ने इनकी पूरी, फिर 2007 नवंबर को रिटायरमेंट हुआ और आज पूरा पेंशन ले रहे हैं। और जब भी हर महीने जिस दिन पेंशन क्रेडिट होता है, आप समझ लीजिए उस दिन हम उस प्रभु को याद करते हैं, उन्हीं के कारण पूरा पेंशन मिल रहा है। नहीं तो हर पेंशन वाले दिन एक ही बात कहते, अरे 2.5 साल पहले हमको छोड़ना पड़ा, पर प्रभु ने यह मौका ही नहीं दिया। ऐसे हैं मेरे स्वामी। अब जो इतना ख्याल रखने वाला है तो क्या उससे कुछ मांगना चाहिए। वो बुद्धि शायद बहुत देर बाद ही आई कि प्रभु से कभी कुछ न मांगो, वो हमें दी बेस्ट देता है। और मेरी आँख ऑपरेशन के बाद 3 साल दिखा, फिर 2008 से फिर थोड़ा थोड़ा डिम होते हुए फिर से खत्म हो गया। अब इन सब के पीछे भी स्वामी का हाथ है, इसलिए हम लोगों को किसी तरह का फिक्र नहीं होना चाहिए। स्वामी के इच्छा से ही सब कुछ होता है और जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अब प्रभु ने सन 77 में और पढ़ो जो कहा था, उसका अर्थ जब आंखें बंद हुई तभी समझ में आया, अंदर देखना है प्रभु को। और अगर आंख होती तो भाग भाग के पुटवर्ती हम लोग साल में 3 बार 4 बार जाते थे।
यहाँ तक कि बैंक में तो मैं मशहूर हो गई थी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, क्योंकि और कहीं नहीं जाते थे कि कहाँ घूमने जा रहे हैं पूछने का मौका ही नहीं मिलता था। एक बार तो हमारे एक कलीग थे, उन्होंने कहा, जब हम पुट्टपर्ती जा रहे थे, उन्होंने कहा अब तो स्वामी तुमको बहुत अच्छी तरह से पहचान गए होंगे, इतना बार जाती हो। बड़ी जोर की हंसी आई। मैंने बल्कि उनसे ही सवाल किया, मैंने कहा आप क्या समझते हैं, जितना वो मुझे जानते हैं उससे भी ज़्यादा वो आपको भी उतना ही जानते हैं। अब वो क्या समझे या क्या ना समझे मुझे पता नहीं, परंतु मैंने तो यही कहा कि सब प्रभु के हैं और प्रभु सबके हैं। अब और अनुभव हम आगे के इसमें बताएंगे। जय साईं राम।